मैं तभी कहता हूं कि बिहार सुलग रहा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आ रहा है। यहाँ 17 यूजी और पीजी में 2 साल विलंब है, अभी थोड़ा समय लगेगा। यहाँ के कुलपति साहब कहते हैं भविष्य अभी संवरने में ही समय लगेगा, क्योंकि बिहार में आपदा की सरकार है। नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त। पिछले दिनों से भारत में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, जिसमें से 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल करी और एक राज्य में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल करी। इसमें सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर की लड़ाई थी और बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया पे या फिर पूरे देश में एक राज्य पे नजर थी, वो था उत्तर प्रदेश। वहां पे कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, बीएसपी का भी सुपड़ा साफ है। बस टक्कर में थे समाजवादी के लोग, सपा के जो अखिलेश भैया, लेकिन बाबा के बुलडोजर ने साइकिल को रौंद दिया। लेकिन हम बात कर रहे हैं साहब बिहार राज्य की, क्योंकि बिहार राज्य में बीजेपी के सपोर्ट से ही नीतीश बाबू की सरकार है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर भारत का विकास और भारत का भविष्य तय करना है तो उसमें भारत के युवाओं का सहयोग और युवाओं का शामिल ना करके और इनको इग्नोर करके इसकी कल्पना करना भी बेईमानी होगी। तो मैं उसी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार के हैं उनसे और बीजेपी के शीर्ष नेताओं से ये निवेदन कर रहा हूं, क्या सर आप लोगों को बिहार के व्यवस्था, कानून व्यवस्था और कोई भी सरकार का व्यवस्था आपको दिखता नहीं है? क्योंकि साहब बिहार में ऐसा कोई भी परियोजना नहीं है जिसमें नीतीश कुमार मुंह के बल जमीन पे ना गिरे। अब तो ऐसे हालात हो गए हैं कि जो हमारा प्राइमरी हक था उसको भी मारा जा रहा है, वो शिक्षा। बिहार के ऐसे तमाम यूनिवर्सिटीज हैं 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री 5 साल में दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये भी एक चुनाव की तरह हो गया है कि आज एडमिशन 5 साल के बाद आपका रिजल्ट आ जाए। बिहार के एक ऐसी कोई भी एक इकलौती यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि सही टाइम पे डिग्री देते हैं। और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं कि बिना युवाओं को शामिल किए हुए इसकी कल्पना करना भी। तो साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं करबद्ध निवेदन से, क्या भारत में नहीं आता धर्म और जाति वाले कार्ड को लपक के और अपना वोट देते हैं, या फिर बिहार को उठने देना है, उठने ही नहीं देना है? ना साले तुम ना तुम हमारे खिलाफ बोलोगे, यही नीति और यही सोच तो लग रही है बिहार की सरकार। यानी साहब आप यही बता दें हम जाए तो जाए कहां? 10वीं 12वीं पास, उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए आते तो 3 साल की डिग्री खत्म हो जाता है जॉब की अप्लाई के लिए। जॉब की अप्लाई भी खाली निकलेगा तब तो। मुझे समझ नहीं आता कि फिर भी की सरकार है। बात आती है जबकि कानून व्यवस्था की बात आती है तो मैं आप लोगों को पिछले 5 दिनों का घटनाक्रम बताता हूं, इसी से अंदाजा लग जाएगा कि बिहार में कानून। कुछ दिन पहले भागलपुर में बम ब्लास्ट हुआ था। आप सबको पता है कि एक अवैध रूप से पटाखे की फैक्ट्री चल रही थी, जहां 14 लोगों की मृत्यु हुई थी और 16 लोग घायल हुए थे। ये पे है, ये सरकार का आंकड़ा है। उसके बाद जान मान का नुकसान हुआ होगा ये तो खुदा ही जानता है। उसके 2 दिन बाद मधुबनी में 1 दर्जन बम फोड़ के एक किसान जो व्यवसायी था उसके घर पे हमला करते हैं उपद्रवी और उसके घर से 6 लाख की संपत्ति लूट लेते हैं। उसके बाद 10 तारीख को गोपालगंज में 10 किलो बारूद मिलता है। कहां है हमारी प्रशासन, कहां है हमारे पुलिस, कहां है हमारे समाज को सही करने वाले नेता और वो भेड़िए जो कहते हैं कि समाज सेवी के नाम पे अपना एजेंडा और धंधा और अपने घर की रोजी रोटी चला रहे हैं? कहां है ये लोग? मैं तभी कहता हूं कि बिहार सुलग रहा बन जाए, इससे पहले नीतीश कुमार से मैं आग्रह करता हूं कि साहब बचा लीजिए, नहीं तो इस लपेटे में आप भी आएंगे। कितने लोग इसमें जलेंगे इसका आपको भी अंदाजा नहीं है। ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना कानून व्यवस्था है। सारी पुलिस प्रशासन
दारू के पीछे लगी हुई है और दारू की खेप और उसके सेवन करने वाले लोगों की तादाद पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। और जब पाठ स्कूल नहीं खुलेंगे तो बच्चे मधुशाला की ओर अपने आप कर लिया है। ये सारे बच्चे जिनके कंधों स्कूल का बैग होना चाहिए, उस बैग में किताब होनी चाहिए, उनके कंधे पे बैग है और उस बैग में दारू की बोतल है। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो साहब भोजपुर जिला में आ जाइए और वहां पे जगदीशपुर प्रखंड में आ जाइए, तमाम बच्चे मिल जाएंगे। एक फोन कीजिएगा, आपके तक भी दारू पहुंच जाएगी। बिहार में प्राइमरी शिक्षा हो या हायर एजुकेशन, दोनों इस कदर बदहाली के दौर से गुजर रहा है कि कल्पना करना भी हमारे बस की नहीं। और नीतीश बाबू कहते हैं कि दहेज मत लीजिए और समाज सुधार कीजिए। साहब अब लाभ एक स्रोत ही बन जाएगा दहेज, कि जब दहेज लेंगे तो हम कुछ खाएंगे, और जब दहेज के पास कोई चारा ही नहीं बचेगा। जिस तरह से आप बिहार राज्य को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जब बंदा पढ़ेगा ही नहीं तो आप क्या समझा रहे हैं, उसको समझने की क्षमता ही नहीं है। शराब कानून जो बना कर रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि आपकी अब पतलून ढीली हो चुकी है। आपको पता चल चुका है आपसे बिहार समझने संभलने वाला, आपकी सोच भी पुरानी होती जा रही है, उसी तरह जिस तरह से आपका एज भी बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है कि जिस तरह आप बिहार को चला रहे हैं, इससे बिहार एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है? कतई नहीं, कभी, कदापि नहीं, कबो ना। क्योंकि बिहार की जनता को सबसे पहले शिक्षा और रोजगार, यही दो चीजों की जरूरत है। ज्ञान उनके पास पहले से ही भरा पड़ा, जात और धर्म का काट देके उनको आपस में ही दो फाड़ कर देते हैं। मैं सोशल मीडिया पे पहले देख रहा हूं, आजकल तीन चार चीजें चल रही, चमरान, अहिरान, कोयरान, बबुआन, पसवान, भूमिहेरान, बस आपने यही एक किया है, इसके अलावा और कोई विकास नहीं हुआ है। क्योंकि पिछले 10 साल से, जब मैंने 2008-2009 में 10वीं पास की थी, उसके बाद से अभी तक यही चल रहा है, जातिवाद और धर्म। और फिर से जंगल राज स्थापित होने वाला दौर और स्थापित होने का मन बना रहा है बिहार में। क्योंकि जहां शिक्षा नहीं रहेगी वहां जंगल राज, और नीतीश बाबू उस कदर और उस क्रम में अपना पथ, अपना पैर बढ़ा रहे हैं। लेकिन साहब ये हम लोग होने नहीं देंगे। आपकी सबसे बड़ी एक ही कमजोरी है साहब, जातिवाद और सत्ता के लिए मुंह और कुर्सी प्यारी है। अगर आपको कुर्सी प्यारी नहीं होती तो आप बिहार को एक नई ऊंचाई पे लेके जा सकते थे। लेकिन राम को किसको ना भाए, और ठीक उसी तरह आप भी बिहार तमाम सपनों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन साहब वक्त हमारा भी आएगा और हम आपको मिट्टी में जरूर मिला देंगे। आपको नहीं, आपकी सत्ता को और आपकी पावर को और आपके गुरूर को। जिस तरह से आपने बिना सोचे समझे कोई भी कानून बना देते हैं, उसको इंप्लीमेंट भी करा देते हैं और एक बेशरम की तरह उसको कमजोर और फिर ड्रॉबैक और पीछे वाली खिड़की से उसको वापस भी कर लेते हैं, वही साबित होगा आपका शराब कानून, दारूबंद वाला कानून। ये कतई बिहार में सफल नहीं होगा, क्योंकि सफल ना होने का कारण बिहार में शिक्षा दर कम होना और रोजगारी का कम, बेरोजगारों का तादाद ज्यादा होना है। मैं अपने जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं, क्या नीतीश कुमार की कार्यशैली से और जिस तरह से बिहार की जनता को वो बरगला रहे हैं और जिस तरह से बिहार को चला रहे हैं, क्या उनके कार्यशैली से आप खुश हैं? अगर हां तो वो भी बताइए कि आपका उनका कौन सा परियोजना ऐसा लगता है जो कि बहुत अच्छी तरह से वो चला रहे हैं। अगर नहीं तो वीडियो ये लाइक शेयर अवश्य करें और अपना बात भी जरूर बताएं कि नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए, क्योंकि नीतीश बाबू का दिमाग काम करना बंद कर चुका है, ठप हो चुका है। आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज। और हां, यूट्यूब पे एक चैनल है अतुल्य लोकतंत्र करके,
उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फेसबुक पे एक पेज है अतुल्य लोकतंत्र करके, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा और बेल आइकन को बस से प्रेस कर दीजिएगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। बिहार के विश्वविद्यालय में छात्रों के 3 जगह की 5 साल पे डिग्री मिल रही है। उनमें से तमाम जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके मैं एक बार नाम दिखा देता हूं। कहीं परीक्षा ही नहीं हुई तो कहीं कितना सालों से डिले चल रहा है। पटना विश्वविद्यालय सत्र 6 माह विलंब से है। पीजी में नामांकन विलंब होने से परीक्षाएं नहीं हुई साहब। भागलपुर विश्वविद्यालय सत्र 2 साल विलंब है सर। 2020-2023 की कोई परीक्षा नहीं हुई है। पीजी सत्र 2021 में 23 में नामांकन नहीं हो सका है। विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर सत्र 2022-2023 की कोई परीक्षा नहीं हुई है। 2018-2020 फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हो रही है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा सत्र 2018-2021 यूजी पार्ट 3 नहीं हुआ है। यूजी का 1 व पीजी का 2.25 साल सत्र विलंब से है। मगध विश्वविद्यालय 2018-22 की पीजी परीक्षा फाइनल नहीं हुई है, 2 साल विलंब है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय नए विश्वविद्यालय में पीजी 2018-2020 की परीक्षा नहीं हो सकी है। मात्र सत्र 2023 नामांकन चल रहा है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आ रहा है, यहां सत्र यूजी और पीजी में 2 साल विलंब है। अभी थोड़ा समय लगेगा, यहाँ के कुलपति साहब कहते हैं भविष्य अभी संवरने में ही समय लगेगा, क्योंकि बिहार में आपदा की सरकार है।